दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम धमाके के बाद अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी कई धमाके हुए हैं। बांग्लादेश में तो एक के बाद एक 11 बम फोड़ दिए गए हैं। ये नया बवाल क्या है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। दरअसल मोदी ने भूटान में खड़े होकर कहा कि षड्यंत्रकारियों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पीएम मोदी की इसी चेतावनी को पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत मान ही रहा था। धमाके के बाद बांग्लादेश में भी धमाके शुरू हो गए। ढाका में 11 अलग अलग जगहों पर देसी बम फेंके गए, कुछ बसों को जला दिया गया। अब सवाल है कि दिल्ली के बाद अचानक पाकिस्तान और बांग्लादेश में धमाके क्यों हुए। गार्डियन इस वक्त मेरे सामने ओपन है। गार्डियन से लेकर जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है, इंडियन मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया इस खबर को कोट कर रहा है कि टीटी बातचीत हो रही है। खुदा की कसम से नाज़रीन कानों में से धुआं निकाल रही है। वो जमीन को इस हद तक नाज़रीन गर्म कर चुका है। खैर मामूली डेवलपमेंट बांग्लादेश के अंदर नाज़रीन 11 धमाके हुए। तो इस वक्त राइट नाउ जब यह वीडियो देख रहे हैं, बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका हाई अलर्ट और कैमरे में आकर बातचीत हो रही है और उधेड़ा जा रहा है कि क्या हो रहा है। खौफनाक किस्म की गुफ्तगू और बातचीत हो रही है। दरअसल अफगानिस्तान की मीडिया के मुताबिक आसिम मुनीर ने भारत की प्रतिक्रिया से बचने के लिए पाकिस्तानियों की ही बलि दे दी है। सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि दिल्ली में हमला कराने के बाद पाकिस्तान ने खुद पर जानबूझकर हमला करवा लिया, जिसे फॉल्स फ्लैग हमला कहा जाता है। इस फॉल्स फ्लैग हमले का मकसद खुद को दुनिया के सामने टेरर विक्टिम दिखाना है। हो सकता है कि बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त पाकिस्तान के साथ हर भारत विरोधी गतिविधि में शामिल है। फिलहाल तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली हमले में पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी शामिल हो। ऐसे में भारत के संभावित पलटवार को टालने के लिए पाकिस्तान ने खुद पर हमला करवा दिया। ये भी संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान ने जानबूझकर लाल किले के पास हमला करवाया ताकि भारत को जंग के लिए उकसाया जा सके। इस हमले एक मुलाकात चिश्ती, क्या अब हम सीज फायर को प्रैक्टिकली खत्म समझे? इंडिया का दारुल हुकूमत दिल्ली हाई अलर्ट है, क्योंकि दिल्ली के अंदर धमाका हुआ है रेड फोर्ट के सामने। इस्लामाबाद नाज़रीन मेन जगह GL1 कचहरी हिट हुई है, लिहाजा इस्लामाबाद हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत नाज़रीन काबुल हाई अलर्ट है। उसकी वजह यह है कि दहशतगर्द जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ किया वो काबुल के अंदर मौजूद, लिहाजा एक हाई अलर्ट नजर आ रहा है और बड़ा खौफनाक किस्म का सीक्वेंस और पैटर्न नजर आ रहा है। लेकिन अपने बच्चे खा रही है। पाकिस्तान का बदबूदार मीडिया, टेलीविजन मीडिया नाज़रीन, जिसने झूठ बोला, जिसने जालिम की सौलतकारी की, बल्कि नंगा होकर नाचा है, मैंने पैसा दिखा मेरा मूड बने, ये किरदार नाज़रीन पाकिस्तान के मीडिया ने किया है। मेरे बहुत सारे नाज़रीन जर्नलिस्ट, साफी, दोस्त, जानने वाले हैं। आप यकीन माने कि वो कहते हैं कि हम घरों में जाकर रोते थे, हम धाड़े मार मार कर रोते थे कि हम कितना ज्यादा झूठ बोलकर आए, हम कितना ज्यादा फ्रेब करके आए। अब हो क्या रहा है नाज़रीन इसी मीडिया के साथ? ये खुद भी हो सकता है, लेकिन एक थर्ड पार्टी भी जनरेट, जैसे हिंदुस्तान इस फैक्टर में है कि वो एक ऐसा ट्रिगर करे जिससे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाए, एतमाद खत्म हो और हम ये शक करने पर या यकीन करने पर मजबूर हो जाएं कि इसके पीछे वही है। तो ये दोनों ऑप्शंस मैं देख रहा हूँ, पॉसिबिलिटी देख रहा हूँ। दोनों का हमारे लिए उतना ही डेंजरस है और जाहिर है हमारा रिजॉल्व या जैसे काउंटर रिएक्शन हमारा उसी के मुताबिक ही होगा। रिजीम खुलकर सामने आ चुकी है और अब यूं लग रहा है कि भारत की ईमा पर जो एक खेल रचा रखा था, अब उसके बाद वो खुलकर सामने आकर खुलकर खेलने का फैसला कर चुके हैं। जंग की धमकी दी है या वॉर थ्रेट किया है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त टीटीपी का सरबराह कौन है? दसो जरा, बताएं जरा, टीटीपी का हेड कौन है इस वक्त? नूर वली महसूद, जिसको कुछ दिन पहले खबरें आ रही थी कि उसको मार दिया गया है। उसके बाद जब वो जिंदा बच गया तो उसने अपनी वीडियो निकाली कि मैं तो जिंदा हूं। वो जिंदा है, लेकिन वो पैदा कहाँ हुआ, वो पढ़ा लिखा कहाँ, वो बड़ा कहाँ हुआ, वो जवान कहाँ हुआ और वो दहशतगर्द कहाँ बना और अब वो दहशतगर्दी कहाँ कर रहा है? ये सब कुछ कहाँ पर हुआ? पाकिस्तान के अंदर। यानी तालिबान जो इस वक्त पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं वो सब के सब मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए। ये जो नूर वली मसूद है, ये साउथ वजीरिस्तान की पैदावार है। कामरान खान साहब ने आकर हमें ये बताया कि मुल्क ऐसे तरक्की कर रहा है, लिटरली कहते हैं ऐसे जा रहा है, हो सकता है छत फाड़ दे। और उन्होंने कहा बिजनेसमैनों की मुलाकात होगी है, दूध और शहद की नहरें इस मुल्क के अंदर बहने वाली हैं और तरक्की की बिल्कुल बहारें आने वाली हैं। 37 जर्नलिस्ट सिर्फ खाली उन्होंने डॉन न्यूज के नादरीन जो उर्दू वेबसाइट है तमाम साफियों को फारिग किया। तो पाकिस्तान का मीडिया नादरीन जो ये हमें यहां पर सुनाता था कि मुल्क तरक्की कर गया है, जेनेटरी भी ट्रंप टावर बनाने वाला है, डेलीगेशंस आगे, मुल्क ऊपर जा रहा है, सोना निकल आया, चांदी निकल आई, जमीनों के नीचे से खजाने निकल आए, ट्रंप कह रहा है कि तेल निकल आया, वो मीडिया का अपना तेल निकल आया ना।
अब इन्हें नाज़रीन रोटी के लाले पड़ गए हैं और ये खुद साफी जो जब इन्हें लात मारकर नाज़रीन बहुत सारों को प्रोपेगेंडिस्ट को बाहर किया जा रहा है, ये खुद आपको आकर बताएंगे कि हमसे क्या क्या झूठ मीडिया के जरिए बुलवाया गया। ये डाइन नाज़रीन खुद अपने बच्चे खा रही है। आप मुझे बताएं, आप टीटीपी से कैसे लड़ेंगे, कैसे उनका वो करेंगे? वो तो कहीं पर भी जैकेट पहन के पहुंचा देते हैं लड़के और वो फट जाते हैं। इस पर बड़ी फिल्में बनी हुई हैं, ये जो तैयारी करवाते, बल्कि मेरा ख्याल है 1000 नाइट्स या इस तरह की एक बड़ी ज़बरदस्त मैंने मूवी देखी जिसमें वो दिखाया है उन्होंने, इंग्लिश मूवी है वो, कि ये जो तैयार करते हैं खुदकुश को, इसका क्या तरीका है। बड़ी खौफनाक फिल्म है वो। वैसे तो हम बोलते रहते हैं, हम इस पर बात करते रहते हैं, जब आप इसकी गहराई में जाते हैं और आपको पता चलता है कि ये कैसे उनको बनाते हैं खुदकुश, तो आप खौफजदा हो जाते हैं देखते हैं कि भाई ये क्या है, क्या हो रहा है वहाँ पर, ये क्या कल्चर है वहाँ का। आपको पता है खुदकुश बम्बार के हाथों पे मेहंदी तक लगाई जाती है। चलें, ये तो मैं एक और तरफ निकल जाऊंगी, इसकी वजह ये है कि ये जो भी है, तो जी ये है सूरत हाल। ये मैंने आप दोस्तों अभी अभी दिल्ली और बांग्लादेश में हुए ब्लास्ट काफी चिंता का विषय बन गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही जगह बैक टू बैक अटैक्स हुए हैं, जिसकी वजह से वहां हाई अलर्ट लगा दिया है। अफसोस की बात यह है कि लोगों का इल्जाम डायरेक्टली इंडिया पर लगाया जा रहा है, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि जैसे इंडिया पर हमला हुआ, टेरर ग्रुप्स ने खुद पर भी हमला करवाया ताकि दुनिया को कंफ्यूज किया जा सके। टर्की भी इस कहानी में शामिल नजर आ रहा है, क्योंकि वहां की कुछ मीटिंग्स में वो लोग शामिल थे जो इंडिया में हमला करने आए थे। बांग्लादेश में 11 अलग अलग जगह पर हुए बॉम्ब ब्लास्ट ने पाकिस्तान में डर का माहौल बना दिया है कि कहीं इंडिया जबरदस्त जवाब ना दे दे। इंडिया की सेना पूरी तरह से तैयार है और जब भी कोई एक्शन लेती है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मोस जैसे जबरदस्त हथियार से करती है, ना कि सुसाइड बॉम्बर्स के जरिए। इसलिए दोस्तों ऐसी अफवाहें या झूठी इल्जाम को समझदारी से लें और अपने आप को सतर्क रखें। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ है लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद सईद, उन्होंने भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि आइंदा चंद दिनों में दहशतगर्द मजीद शहरों की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का मकसद जो है वो अफरा तफरी फैलाना है ताकि लोग सिक्योरिटी कंसर्न्स के तनाजुर में, आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खबर आ रही है भारतीय आर्मी चीफ के हवाले से कि उन्होंने आज बाकायदा तौर पर ऐलाने जंग कर दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान पर हमला करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो भारत के हैं उनकी जानिब से ये ऐलान सामने आया है। ये उनकी स्टेटमेंट्स तो आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन एलओसी के ऊपर जो महाज तैयार हुआ है, अब ऑपरेशन सिंदूर का जो दूसरा फेज है उसके हवाले से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से कहा गया है कि अब हम कौन कौन से हथियार इस्तेमाल करेंगे, इंडिया क्या करने जा रहा है, आज उनका माइंड क्लियर हो गया है। और फिर किन किन शहरों को टारगेट किया गया है, किन किन शहरों पर हमले किए जाएंगे, इस हवाले से भी आज भारत का प्लान सामने आया है। ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि जंग आपकी दहलीज पर आकर खड़ी हो गई है। ये एग्जैक्टली वही सूरत हाल बनी हुई है जो ऑपरेशन सिंदूर से पहले बनी हुई थी। अब 2.0 से पहले भी इंडिया ने वही सिचुएशन को क्रिएट कर दिया है।